हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिया बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। राम के सभी परिकरों को प्रणाम है, विशेष रूप से हनुमान जी को जो हर राम कथा को सुनने के लिए घूमते हैं और उस राम कथा को गौरवान्वित करते हैं। यहाँ करते उसको ले, उसी को ले। हरे कृष्ण। एक नोट है वहाँ पे, नोटबुक है। तो आज हम आपको, पूरे दुनिया जो है आज धनतेरस मना रही है और छोटी दिवाली मना रही है, उसको आप जो भी दिवाली बोलिए। और आज लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, कुछ नया खरीदते हैं जिससे लोगों को लगता है धन का बरसात होगा। लक्ष्मी को घर में लाना चाहते हैं और लक्ष्मी अगर घर आ जाए तो और कुछ फिर कमी नहीं रह जाती। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वयत्र ही। जहाँ कृष्ण का जन्म होता है इंदिरा शाश्वत रहती है, लक्ष्मी वहाँ शाश्वत रूप से रहने लगती है। तो अगर आपको दिवाली के बाद लक्ष्मी को आपके घर पे ही रखना है तो लक्ष्मी के जो पति हैं नारायण, उनको ही बुला लीजिए। लक्ष्मी खुद ही नारायण की सेवा के लिए खड़ी हो जाएंगी, आ जाएंगी। और जहाँ लक्ष्मी आ जाएंगी तो घर में लक्ष्मी लक्ष्मी हो जाएगा। धनतेरस के दिन आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नारायण को घर ले आएंगे, क्योंकि उसके कारण से लक्ष्मी आएंगी तो धन आएगा। लक्ष्मी आने का तरीका है नारायण को बुलाइए। और आप कहेंगे नारायण को कैसे ला सकते हैं अपने घर में? भजन करके ला सकते हैं। बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। सुंदर सा बद्री का आश्रम है, बगल में हिमालय से पावनी गंगा जी की शाखाएं सब उतर रही हैं और वहाँ पे बद्री का वृक्ष है जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और नीचे बद्री का आश्रम में बद्री विशाल जी बैठे हुए हैं। सुंदर सा दर्शन है, मन गदगद हो जाता है दर्शन लेके। और वो बद्री विशाल जी इस पूरे भारतवर्ष के अधिष्ठाता देव हैं। अधिष्ठाता देव जो हैं ये मतलब उनका मालिक, ये उनकी मालिकी की ज़मीन है। भारतवर्ष में जो भी अनुष्ठान होते हैं वो बद्रिका आश्रम के बद्री विशाल जी को पूजा करके पहले फिर आगे बढ़ता है। तो जब आप लक्ष्मी को बिठाते हैं
लक्ष्मी को अगर आप लाना चाहते हैं, ये तो लक्ष्मी की जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं वो लक्ष्मी जी की साक्षात है। बस उस लक्ष्मी को विष्णु के सेवा में लगाने का प्रयास, और प्रयास करते ही लक्ष्मी अपने आप आने लगती है। और वो चंचला लक्ष्मी नहीं, वो स्थायी लक्ष्मी होती है, हिलती नहीं। अन्यथा लक्ष्मी चंचला है, आज आपके जेब में, कल किसी और के जेब में। कल हम बता रहे थे सीता और जानकी जी और राम का विवाह का प्रसंग बता रहे थे। विवाह के प्रसंग में एक चीज़ और रह गया बताना, दोनों के वंशावलियों को बताना रह गया कि किस वंशावली से कैसे ये लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे वशिष्ठ मुनि राम की वंशावली बताते हैं, दशरथ जी की वंशावली बताते हैं। वंश की अवली बताना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भारत में मगध होते हैं लिखने वाले। आज भी महाराष्ट्र में ऐसे गांव के ऐसे लोग होते हैं जो गांव-गांव घूमते हैं और सारी वंशावलियों को जानवरों पे लाद के लेके घूमते रहते हैं हर जगह। और आप अब बता दीजिए कि कौन हो, आपका पूरा वंश बता देंगे ऊपर से तक, कहाँ से आप इक्ष्वाकु के और कोई यहाँ से किस वंश से आप कहाँ से आए हैं, वो सारा बता देंगे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए मनु, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया। अयोध्या नगरी को बसाने वाले इक्ष्वाकु महाराज थे। तो मनु जो है रम्यक वर्ष में रहते हैं, और इक्ष्वाकु जो हैं भारतवर्ष में आके उन्होंने अयोध्या नगरी पर उन्होंने शासन किया। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी के बाण के अनरण्य, और ये अनरण्य जो थे ये रावण के काल में थे। और रावण जो था, वो अनरण्य और रावण का युद्ध हुआ था, और अनरण्य जो है वो मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उनके पुत्र हुए पृथु के त्रिशंकु के धुंधुमार के युनास के मानधाता। जब ये बच्चा पैदा हुआ मानधाता, तो इसकी माँ जो अप्सरा थी छोड़ के चली गई थी, तो बच्चा रो रहा था। तो लोगों में सवाल उठा का धाता, कौन है इसका माँ, धाता कौन है, इसको पालने वाला कौन है। तो इंद्र ने कहा माम धाता, मैं पालूंगा इसको। और इंद्र ने अपने अमृत वाले हाथ के उंगलियों को उसको चटाया, और चाटते ही अमृत के प्रभाव से तुरंत ही बड़ा हो गया। मानधाता नाम पड़ गया उसका, मामधाता से। और उसके बाद मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि, उसके बाद ध्रुवसंधि के भरत के असित जो राजा थे वो है और बर्बर जातियों से लड़ाई करते हुए वो जो है वो उनकी पूरी सेना खत्म हो गई। और उसके बाद वो हिमालय में चले गए तप करने के लिए, वहाँ उनका जो है निधन हो गए वो। और वहाँ जो उनकी जो पत्नियाँ थी, वो पत्नियाँ जो हैं कुंवारी, जो मतलब विवाहित जो पत्नियाँ थी वो विधवा हो गई। तो वो पत्नियाँ जो थी वो गर्भवती थी, और समय के साथ उनको पुत्र हुए, बच्चे हुए। तो जो बच्चा हुआ वो अपने सौतों ने उसको जहर खिलाया था। उस जहर को लेके बच्चा पैदा हुआ। गर मतलब जहर, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा सगर। और सगर ने वंश का विस्तार किया। सगर के पुत्र हुए असमंज के पुत्र हुए अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। और ये भगीरथ जी हैं जो उन्होंने गंगा जी को नीचे लाया है। भगीरथ के पुत्र हुए ककुतस्थ, उनके पुत्र हुए रघु। ये जो आप सीक्वेंस सुन रहे हैं, ये आप अभी तक जो सुनेंगे उससे अलग है, क्योंकि ये वाल्मीकि का हम सीक्वेंस आपको बना रहे हैं। आपने जो सीक्वेंस सुना होगा वो रामचरितमानस से सुना होगा। रघु, दिलीप, आज ऐसे वो आता है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस वैसे नहीं जा रहा है। ये सीक्वेंस जो है वाल्मीकि रामायण जो है उसको आज से जो इस कल्प में जो इस बार जो राम आए उन राम के बारे में हो रहा है। वो किसी और समय के राम के बारे में वो बता रहे हैं, लेकिन अभी जो राम आए 24वें दिव्युग, 7वें मनु के 24 वैवस्वत मनु के 24वें दिव्युग में, उन राम की बात चल रही है। तो उस समय जो रघु आए, रघु के पुत्र हुए प्रविद के हुए संखन के सुदर्शन, और उनके अग्निवर्ण के श्रीध्रग, उनके मरु के प्रसुश्रुक, उनके पुत्र हुए अम्बरीश के पुत्र हुए नहुस के पुत्र हुए अयाति के पुत्र हुए नाभाग के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए श्री राम। ये है वंशावली, ये राम की वंशावली। अब राम तक की वंशावली है। राम के पुत्र हुए आगे होंगे कुश, लव और कुश से जो है नाम पड़ा है कुसाइट्स। अफ्रीका के जो लोग हैं उनको कुसाइट्स कहते हैं, और लीबिया जो है वो
लव से नाम पड़ा है लिबिया, और कुश से जो है नाम पड़ा है कुसाइट। अफ्रीकन जो है अपने आप को कुसाइट्स कहते हैं, और वहाँ पे अगर आप रामायण जाके सिखाएंगे तो लोग कहते हैं हम कुसाइट से, हमको रामायण का हमारे खानदान में लोगों ने पढ़ाया हुआ है। तो अफ्रीकन ट्राइब्स में भी आप अगर वहाँ के जो कबीले के सरदार लोग हैं वो लोग रामायण पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रामायण पढ़ने का उनका परंपरा है। हरे कृष्ण। पूरे दुनिया में अगर आप घूमेंगे, चाइना में चाइनीज़ रामायण है, लाओ रामायण है, बैंकॉक में उनका रामायण है, अलग अलग देशों में कंबोडियन रामायण है, अलग अलग देशों में। खाली अमेरिका का मैंने रामायण नहीं सुना अभी तक, किसी दिन शायद वो भी सुनने को मिले कि वहाँ की इंका सभ्यता का अलग रामायण होगा। बाकी जितने भी महाद्वीप हैं सब जगह का रामायण अलग अलग रामायण है। जय श्री राम बोलिए। हरे कृष्ण। और इधर महाराज जनक अपना वंशावली बताना चालू करते हैं। महाराज निमि हुए मिथिला के पहले राजा। निमि के बेटे हुए मिथि। निमि जो है, निमि और वशिष्ठ का युद्ध हुआ था, और दोनों को युद्ध में दोनों एक दूसरे को श्राप दे के मार दिए थे। तो निमि जो है सबकी आंखों में जाके बस गए। वशिष्ठ जो है उनको तो हवा का शरीर लेके घूमना पड़ा, और निमि के मरे हुए शरीर को मथने से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम हुआ मिथि। मंथन से पैदा हुआ इसलिए, और मिथि जो है राजा हुआ, और मिथि के नाम से जगह का नाम पड़ा मिथिला। और इसीलिए जानकी का एक नाम है मैथिली, क्योंकि मिथि के खानदान में आई इसलिए। और मिथि का बेटा हुआ जनक। ये जनक नहीं, वो उनके और तब से राजाओं के सबके नाम जनक पड़ने लगे। उद्वास, उनके पुत्र उद्वासु, उनके पुत्र नंदीवर्धन, उनके पुत्र सुकेतु, उनके पुत्र देवरात। और ये जो देवरात थे राजा, देवरात उनके पुत्र हुए बृहद्रथ। तो ये जो शिव धनुष था ये देवरात तक आया था, देवरात को प्राप्त हुआ था। और बृहदत्त के पुत्र महावीर, महावीर के सुधृति, उनके धृष्टकेतु, उनके पुत्र हैरवस्व, उनके पुत्र मरु, उनके पुत्र पतिंधक, उनके पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़, उनके विबुध, उनके पुत्र महिध्रक, उनके पुत्र कीर्तिरात, और उनके महारोमा, उनके स्वर्णरोमा, उनके हर्षरोमा, और उनके पुत्र वे शीर्षध्वज और कुशध्वज। जो राजा जनक थे बड़े भाई थे, और उनके छोटे भाई थे कुशध्वज। ये हो गया सीता जी के खानदान का श्रृंखला। हरे कृष्ण। इनकी 2 पुत्रियां थी, और कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां थी। तो दोनों ने अपनी अपनी बेटियों का जो विवाह है, बड़ी बेटियों का विवाह जो हुआ सीता और मांडवी, इनका विवाह क्रमशः श्री राम और भरत जी महाराज से हुआ। और उर्मिला जी जो हैं लक्ष्मण जी से विवाह किए, और श्रुतकृति जो हैं उन्होंने शत्रुघ्न से विवाह किया। इस तरह से चारों भाइयों का विवाह चारों से हुआ। और विवाह के बाद ये लोग चल के आए, और परशुराम जी जो थे, जो इतने गर्वित थे, जो क्षत्रियों का 22 बार संहार कर चुके थे, 22 बार संहार करने के बाद जो राम को सामने देखे, तो राम को देख के बोले कि तुम भी क्षत्रिय हो। तो राम कहे कि हम हैं क्षत्रिय, लेकिन हम ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं। तो कहे कि अगर तुम सच में क्षत्रिय हो, अगर तुम अपने आप को विष्णु समझ रहे हो, तो ये विष्णु का धनुष उठा के दिखाओ। तो बोला हम तो ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, लेकिन आप तिरस्कार करिएगा तो हम दिखा सकते हैं शक्ति। उन्होंने धनुष को उठाया, परतंचा चढ़ाया, और अमोघ बाण उस पर लगा दिया। बोले कि आपने जो अभी तक जमा किया है, जो आपने तपस्या का शक्ति, सब एक बार में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, बस आप देखिए। तो परशुराम ने कहा सब खत्म करिए, बस मेरा उड़ने का शक्ति छोड़ दीजिए, जिससे कि मैं रात में मैंने कश्यप को जब मैंने पूरा धरती दान किया था, जब वो 22 बार क्षत्रियों का संहार किए, पूरा धरती के राजा बन गए, तो अब तो वो करेंगे क्या? ब्राह्मण होकर धरती को राज्य करने के लिए तो आए नहीं थे। तो उन्होंने सारा जमीन कश्यप ऋषि को दान कर दिया था। तो कश्यप ऋषि ने उनको जब दान कर दिया तो बोले कि देखो, दिन में तुम घूम सकते हो, रात में सो नहीं सकते, क्योंकि रात में सोने से ही माना जाता है किसी का घर है। आप किसी घर में दिन में गए और चले आए तो आपका घर नहीं कहलाएगा, अगर आप वहाँ सोने लगे तो आपका कहलाने लगेगा। तो रात में नहीं सोना था, तो बोले कि इसलिए मुझे रात तक तो निकलना पड़ेगा, इसलिए आप उड़ने का शक्ति निकाल बचा के रखिए। वो शक्ति छोड़ के जितने थे सब पे तीर चला दिया, सारी शक्तियाँ खत्म हो गई, योग शक्तियाँ खत्म हो गई, उनके निर्मित लोक खत्म हो गए। लोक मतलब आदमी नहीं, लोक मतलब प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स खत्म हो गए, सारा कुछ खत्म कर दिया। और ये देखने के लिए सब लोग वहाँ आए हुए थे, ब्रह्मा जी, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, सब लोग वहाँ देख रहे थे कि कैसे राम कर रहे हैं। और ये देखने के बाद परशुराम जी ने राम की प्रदक्षिणा की, और उनका जो वैष्णव तेज था, पूरा का पूरा वैष्णव तेज जो है राम में वापस आ गया।
और परशुराम जी वहाँ से निकल गए। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन एकदम अलग आपने सुना आज, क्योंकि आपने कभी परशुराम जी को राम का प्रदक्षिणा करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है कि उनका प्रदक्षिणा किए हैं। और उसके बाद ये पूरी टोली वापस अयोध्या आती है। अयोध्या में उनका बड़ा स्वागत होता है। स्वागत के बाद ये लोग वहाँ सुख से रहने लगते हैं और धीरे धीरे राम जो है वहाँ फेमस होने लगते हैं। उनके गुणों के कारण लोग उनको बहुत चाहने लगते हैं। सब उनको पुत्र के समान, प्रजा को अपने पुत्र के समान, और वृद्धों को पुत्र, अपने वृद्ध लोग उनको अपने पुत्र के रूप में देखने लगते हैं। तो राम जो हैं इतने फेमस हो जाते हैं कि एक बार दशरथ महाराज ने अपने राज दरबार में प्रस्ताव रखा कि अगर मैं अपना राज्य छोड़ दूं और राम को राजा बना दूं, पुत्र को राजा बना दूं, तो कैसा रहेगा। तुरंत वहाँ तालियां बजने लगी, वाह 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 वाह, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। इतनी तालियां बजी कि दशरथ महाराज सोचने लगे, क्या ये लोग मेरे से खुश नहीं है? क्या मैं अभी तक ठीक चला रहा था कि नहीं चला रहा था? इतने लोग उतावले हैं उसको राजा देखने के लिए। प्रश्न पूछा, भाई इस मेरे में कुछ कमी था क्या जो इतनी ताली बजा रहे हो? तो कहने लगे, देखिए आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका बेटा जो है वो सबके लिए बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दशरथ में कहीं न कहीं उन लोगों ने कुछ न कुछ कमियां देखी थी। कैसी कमियां देखी थी, सो सुनिए। वो रानी कैकेयी को ज़्यादा प्यार करते थे और कैकेयी के हाँ में हाँ मिलाते थे। ये एक राजा के लिए बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। राजा के लिए सब एक होनी चाहिए, किसी के हाँ में हाँ मिलाना। आगे देखिए क्या होता है, बस देखिए अभी थोड़ी देर में कि कैसे कैकेयी को मनाएंगे, कैकेयी के हाँ में हाँ कैसा मिलाएंगे। तो उन्होंने जब ये देखा तो दशरथ ने प्रस्ताव रखा कि राम को राजा बनाएंगे। अब ये प्रस्ताव रखते ही पूरे राज्य में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई और ये डिसाइड हुआ कि जल्दी से जल्दी इसका जो अगला शुभ मुहूर्त है उसमें ही बना दिया जाए। और जब ऐसा हुआ तो सब लोग जब खुशी मनाने लगे, सब पूरे अयोध्या को साफ करके, हर जगह तोरण लगा के, गुड़िया लगा के, और सब जगह वो लोग लाइटिंग वाइटिंग करके, सब मसाले जला के उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में कैकेयी की एक दासी अपने छत पे पहुंची। 7 मंजिला छत है, उसके ऊपर पहुंची है, और राम के महल की एक दासी ऊपर पहुंची और दोनों दासियां बात कर रही। तो ये दासी कहती है, ये बुढ़िया है, इसके कुबड़ निकला हुआ है और अफगानिस्तान से आई है, कैकेयी देश से आई हुई है। ये पूछती है, आज इतनी खुशी क्यों दिख रही है? कुछ लोग होते हैं ना, उनको खुशी से बड़ी नफरत होती है, दूसरों को खुश देख के उनको जलन होती है। ऐसे लोग हैं ध्यान में आए जरूर आया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई भी, इसका मतलब आप वैकुंठ जा चुके हैं, और वहाँ से अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो आप वहाँ से आशीर्वाद दे सकते हैं, वहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं, वहाँ से कुछ लाइव कर सकते हैं। तो उसने बोला, अरे आपको पता नहीं है, कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, पूरे ठाट बाट से सबका होने वाला है, और दशरथ उनको मुकुट पहना के उनका अभिषेक करने वाले। इतना बड़ा चीज़ नहीं मालूम है? जो मंथरा ने सुना, उस बुढ़िया कुबड़ी ने 7 मंजिले जीं करते हुए दौड़ के आ गई, रुकी, बिना रुके एक सांस में उतर गई नीचे तक। और उतरते ही क्या हुआ, कैकेयी सो रही थी, उसको उसको बेटी कहती थी, बोलते बेटी उठो। तो कैकेयी जो है उठी, अरे तुम्हारे भाग्य का नदी जो है वो गर्मी के सीजन में जैसे सूखता है नदी, वैसा सूखने लगा है। अब तुम्हारा भाग गया, तुम्हारा दुर्भाग्य चालू हो गया। दशरथ तुमसे जो प्रेम से बात करते हैं वो खाली दिखावा है, छलावा है, कुछ उनके मन में और है। वो तुमको नहीं चाहते हैं कैकेयी, क्योंकि तुम्हारे से प्यार की आड़ में कौशल्या के बेटे राम को कल वो राजा बना रहे हैं। कैकेयी उठी, अरे मंथरी क्या सुनाया, तुम गले लगा ली। तू तो अच्छी बात भी ऐसा घुमा के कहती कि समझने में टाइम लगता है। इतना अच्छा है, खुशी से बोला करो, खुश होके बोलो। क्या दो, बोलो तुमको क्या चाहिए। एकदम अपना सब गहना होना उतार के देने, तुरंत उसको लेके मंत्रा उठा के फेंक दे।
ये कोई खुशी की बात है? ये तेरे दुर्भाग्य का बात है। कैकेयी ने कहा, क्या कहती है मंथरा, राम तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चाहूंगी कि किसी जन्म में मैं राम की मां बनूं। इतना प्यारा अपना बेटा भी नहीं करता, इतना प्यार करता है। वो राजा बनेगा, कितना अच्छा बात है। मंथरा कहने, सुनो कैकेयी, तुम जानती नहीं ये कितना खतरनाक चीज है। कैकेयी ने कहा, सुनो, ज्यादा अपनी काली जबान बोला ना, जबान कटवा लूंगी। मंथरा कहती है, अब तो 2 जीभ लगा के बोलना पड़ेगा ना, एक काटने के लिए, एक बोलने के लिए, तब तो बोल पाएंगे, नहीं तो बोलना भी बंद करना पड़ेगा। ये घर में बोल भी नहीं सकते। जो बोलने वाले लोग होते हैं ना, ऐसा एक रास्ता निकालते हैं बोलने के लिए। वो बोलते ही रही, वो शांति नहीं हो रही। तो सुनो कैकेयी, जैसे ही राम राजा बनेंगे, अगला राजा राम का बड़ा बेटा बनेगा, फिर उसका अगला राजा उसका बड़ा बेटा बनेगा, और भरत जो है राजवंश की परंपरा से कट जाएगा। उसके बच्चों को, आगे की पीढ़ियों को कभी भी राजा बनने का मुख तक नहीं देखना पड़ेगा। सुनो, इसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लॉट है। क्या? भरत को शादी होते ही अयोध्या से निकाल के उसके मामा युधाजित के यहाँ भेज दिया गया। ननिहाल में है भरत, शत्रुघ्न जो उसका सपोर्टर है वो भी वहीं बैठा है, और राम और उसके सपोर्टर लक्ष्मण यहाँ बैठे हैं। और ये 12 साल से ऐसे ही चल रहा है। 12 साल से भरत वहाँ है। यहाँ राम ने अपना पूरा रेपो बना लिया है, राम को सब लोग यहाँ जान गए हैं, और वो भरत तो बेचारा, उसको कोई जानता भी नहीं। भरत कैसा है कोई जानता नहीं। और ऐसे स्थिति में जब राम को राजा बनाया जाएगा, पहला सवाल, भरत को क्यों नहीं बुलाया गया राम का अगर राजाभिषेक हो रहा है तो? अगर सब कुछ उनके मन में सही है, भरत को यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? मेरा सवाल है, सुनो। दूसरा सवाल, तुमसे भी पूछा नहीं गया। तीसरा सवाल सुनो, तुमसे जो प्यार है वो बस दिखाने के लिए, तुम दशरथ के बस मुंह में प्यारी लगती हो, दिल में तो कौशल्या को बसा के बैठे। टिंग 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 टिंग, कौशल्या टिंग 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 टिंग। कैकेयी की भी कुछ कमजोरी थी, कौशल्या का नाम सुनते उसको घंटी बज गया, टिंग टिंग टिंग। और कौशल्या ने सारा जो है प्रेम देके महाराज को अपने बस में कर लिया है। अब उसका बेटा राजा बना, मतलब महारानी कौन होगी? राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या। और बाकी रानियां क्या बनेंगी? राजमाता की दासियां बनेंगी। कौशल्या राजमाता? नहीं मंथरे, मैं उसकी दासी नहीं बन सकती। दासी नहीं बन सकती? सुनो, जैसे ही राम राजा बनेंगे, षड्यंत्र के तहत भरत को जेल जाना होगा। यही राज दरबारों का नियम है। जो लोग मूर्ख होते हैं बाद में समझते हैं, होशियार पहले समझते हैं। और राम भरत को जैसे ही कारागार में डाल देंगे, वो बेचारा तड़प तड़प के भूख प्यास से वहां पे छटपटा के मरेगा। और तेरे को फटे चिटे कपड़े देके पोछा मरवाएगी कौशल्या पूरे महल की। बहुत तूने उसके ऊपर अत्याचार किया है ना, सारा का सारा कसर निकालेगी। कैकेयी बोलती, मंथरे मैं क्या करूं? मंथरे मैं क्या? मंथरा कहती है, अभी ये भी मैं ही बताऊंगी तू क्या करेगी। सुन, तुझे तो पता है लेकिन मैं फिर भी तुमको बताती हूं। जब देवासुर संग्राम हुआ था, तू साथ में लड़ने गई थी, याद कर। और दशरथ को 2 बार तुमने मरते मरते बचाया था। 2 बार मरते मरते तुमने रथ को दूर ले जाके छिपाया था, ये तुमने स्वयं मुझे बताया था। और उसके बाद महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए थे, और तुमने कहा था मुझे वर क्यों चाहिए, मैं जब कभी बाद में मांग लूंगी। कैकेयी तो इतना प्रेम करती थी दशरथ से, कहले मुझे वर क्या चाहिए, आपसे तो सब मिला हुआ है। नहीं मांगो, कभी बाद में मांग लूंगी, ऐसा ही कह दे। तो वो तो तुमने मुझे बताया, उसको याद था, उसको याद नहीं था। उस वर को मांगने का समय आ गया है कैकेयी। पहले वर से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगो, जिसे लोग राम को भूल जाएं, राम कौन था।
और राम के राज्याभिषेक की सामग्री से भरत का राज्याभिषेक हो। भरत 14 साल राजा रहेंगे, लोग उनको याद रखेंगे और राम को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। फिर भरत जो है हमेशा के लिए राजा रह सकता है। कैकेयी को ये एकदम ये ऐसा उपाय लगा, बोला मंथरे इतना ज्ञान, समय पे तेरे अंदर कहाँ से बुद्धि आती है? संबरासुर की मायावी बुद्धियां सारे तेरे कुबड़ में बैठी है, वहां से ये सारी बुद्धियां खटाखट 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 अकस्मात निकलते जाती हैं। जब मैं महारानी बनूंगी, राजमाता बनूंगी, तो तेरे कुबड़ पे शुद्ध लाल चंदन का लेप लगवा के उसको स्वर्ण, तपाए हुए स्वर्ण से उसको आभूषित करूंगी। मंत्रा कहती है मीठी मीठी बातें करने का समय नहीं है मूर्ख, जा और जाके कोप भवन में लेट जा। मंत्रा जो थी एकदम आवेश में थी और कैकेयी जो है तुरंत अपनी नई नई साड़ियां बदल के पुरानी साड़ियां, मटमैली साड़ियां ऐसा पहन लिया उसने। मंत्रा ने सब ला के भी रखा था और वो पहन के कंगन वंगन खोल के, बाल खोल के ऐसा जाके एक कोप होके, एकदम कुपित होके कोप भवन में जाके लेट गई। पहले के राजाओं के पास ऐसे भी घर हुआ करते थे, कोप भवन। अब आजकल को सब एक ही भवन में सब करना होता है, कोप भवन, रोष भवन, प्रेम भवन, प्रीति भवन, अतिथि भवन और उसके उसी में अटैच्ड रहता है सब कुछ, उनके बारे में हम कह नहीं सकते। पहले कोप करने के लिए भी भवन अलग होता था। हरे कृष्ण। जाके लेट गई और महाराज दशरथ जो है वहां आए और खबर लगा कि वो जो है कोप भवन में लेटी हुई है। सबसे पहले उसी को कहना चाहते थे, कौशल्या को भी कहने नहीं गए। सबसे ज्यादा प्यार कैकेयी से करते हैं, सबसे ज्यादा भरोसा कैकेयी पे है। सबसे पहले कैकेयी के पास गए हैं और कैकेयी कोप भवन में लेटी हुई है। और उसको देख के तो दशरथ को ऐसा लगा जैसे शेरनी लेटी हुई है और वो एक हिरन है, वो उठेगी तो सीधा खा जाएगी। ये पहला फीलिंग है उनको। हरे कृष्ण। देखिए आदमी की बुद्धि कैसी हो जाती है। प्यार करने वाली माँ जो अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है, उस माँ के दिमाग में भेद बुद्धि डाल दिया गया है। और भेद बुद्धि डालने के बाद एक व्यक्ति कैसा खेल खेलता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। कोप भवन में लेट गई और दशरथ कहते हैं कैकेयी, पास में कैकेयी क्या हुआ? कैकेयी किसी से नाराज हो? प्राण प्रिया क्या चाहिए बोलो? कुछ कह नहीं रही, चुपचाप। क्या चाहिए? अंग से, वंग से, कलिंग से, उतंग से, कहां से क्या चाहिए बताओ, स्थान का नाम बताओ, उसको तुरंत बुला लिया जाएगा, मंगवा लिया जाएगा। मिडिल ईस्ट से अगर घोड़े चाहिए वहां से घोड़े आ जाएंगे, काम्बोज से, कंबोडिया से घोड़े आ जाएंगे। हरे कृष्ण। फारिस से, अंग से, वंग से, बिहार से, बंगाल से, कहां से क्या चाहिए, जहां से जो चाहिए, पूरे पृथ्वी के मालिक हैं, जो चाहिए मांगो। कैकेयी एकदम कुछ बोल ही नहीं रही, बस वैसे ही एकदम हाथ फैला के लेटी हुई, पेट के बल लेटी हुई है, पीठ दिख रहा है। और दशरथ कहते हैं कैकेयी बोलो किस अपराधी को माफ करना है, माफ कर देंगे। किसको अपराध नहीं सजा देना है, सजा दे देंगे। कैकेयी बस हाँ कहो, तुमच्यासाठी काय पण, आज पण उद्या पण, कारण मी मूर्ख तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। यही कमजोरी है, हृदय की कमजोरी दिखाया उन्होंने। और कैकेयी जो है सांस लेते उठी और कहती है, कुछ कही नहीं रही। और दशरथ कहते हैं सुनो कैकेयी, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं कि तू जो कहेगी मैं दे दूंगा। कैकेयी बस इसके लिए राह देख रही थी। मंथरा ने ट्रेनिंग दिया था उसको कि जब तक राम की सौगंध नहीं खाएं तब तक मांगना नहीं। तो कैकेयी कहती है आप याद करिए वो 2 वर आपने दिया था, वो मुझे 2 वर चाहिए। दशरथ कहते हैं कैकेयी वो तो तू ऐसे ही ले सकती है, 2 क्या 4 वर दे सकता हूं। 4 नहीं, मुझे बस वो 2 वर चाहिए।
बोला मांगो कई कई मांगो, क्या मांगते? दशरथ महाराज ने बोला चलो जो मांगे ये खुश रहे भाई, जो चाहिए इसको ला के दे देंगे, ऐसा कुपित होने का क्या जरूरत है, राम के सौगंध हम तुमको जो मांगोगे देंगे। कैकेयी कहती है राम के लिए जो राज्याभिषेक की सामग्री है उससे भरत का राज्याभिषेक हो और राम का 14 वर्ष के लिए वनवास हो। दशरथ बेहोश होके ही गिर गए, होश ही निकल गया उनका सुन के। भरत का राज्याभिषेक से उनको कोई समस्या नहीं था, राम को 14 बरस अपने यहां से छोड़ के कहीं और भेज दूं, वन भेज दूं, कैसे? अरे जो राम को खिलाने के लिए हमारे रसोइये ये खाएगा कि वो खाएगा इसके लिए लोगे रहते हैं, उस राम को मैं वन में भेज दूं, उस राम को ऐसी जगह भेज दूं जिसको कंद मूल फल फूल कदरी बेर ये सब खाने पड़ेंगे? तपस्या क्या चीज है राम क्या जाने। मां होके कैसे बोल सकती है? कलेजा नहीं फट रहा है इसका। दशरथ कहते हैं, उठते हैं, कैकेयी भरत को राज्याभिषेक देता हूं लेकिन राम को वनवास क्यों? कैकेयी ऐसा कठोर क्यों कर रही हो अपने आप को? कैकेयी टस से मस नहीं हो रही, खड़ी हो गई। तो कह दीजिए कि रघुकुल की रीति टूट गई आज से, आपके बातों का कोई मूल्य ही नहीं रहा, वचन व्यर्थ है आपके कुल के, कह दीजिए आज से आपके यहां क्षत्रिय कुल परंपरा टूट चुकी है, जाके आप ये घोषणा कर दें। उनको ऐसा लग रहा है इतना कठोर कैकेयी कैसे हो गई? कैकेयी वो कठोरता की नदी है जो मंथरा के पहाड़ से निकली है और मंथरा के पहाड़ की ऊंचाई उसके ढलान के रूप में तीव्रता लेके पैदा हो रही है, जिसके दो किनारे उसके दो वर हैं और उस किनारे पे दशरथ रूपी एक वृक्ष खड़ा है जिसको बहाए के लिए जा रही है और लेके उस शोक के सागर में जा रही है, जिस शोक के सागर का विस्तार वनवास के 14 वर्ष के जितना बड़ा है। दशरथ राम राम कह के फिर मूर्छित हो जा रहे हैं। दशरथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी रात राम राम बोलना और ये मूर्छित होना इसी में लगा रहा। और कैकेयी वैसे ही निष्ठुरता की नदी और मंथरा के पहाड़ से निकली हुई वो नदी दिख रही है, हटने का नाम नहीं ले रही। सुबह का समय हुआ, सुमंत्र आए, सुमंत्र ने आके दशरथ महाराज से पूछा कि क्या राज्याभिषेक की तैयारी करें? दशरथ ने कहा राम को बुलाओ। राम को बुलवाया गया। सीता जी कह रही हैं जरूर जल्दी से जल्दी वो आपको कैकेयी जो है राजा बनाना चाहती है, जाइए जाइए। और बड़े हाथी के ऊपर उनको बिठा के बड़ा पूरा प्रोसेसन लेके उनको महल तक लेके गए, कैकेयी के महल तक। वहाँ से अभी सब कार्य करके राजभवन जाना है। जब वहाँ गए तो देख रहे हैं पिताजी वहाँ गिरे हुए अंदर, और कैकेयी वहाँ खड़ी है। बोले माँ ये क्या है? और तुरंत उनको उठाते हैं। कैकेयी कहते कुछ नहीं, बस ये कुछ कहना चाहते हैं, तुमसे कह नहीं पा रहे। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसा जो उन्होंने 2 वर मुझे दिया था, वो 2 वर मैंने इनसे मांगे हैं, तब से इनकी ऐसी हालत है। ये कह रहे हैं मैंने इनसे वर मांगा है कि भरत राजा बने और राम जो है वनवास जाए। 14 वर्ष वहाँ राम वनवासी, तापस वेश सदा उदासी। तापसी वेश पहन के उदास होके उदास मतलब छोड़ के वनवास में जाके रहे। राम कहते हैं माँ ये आप सीधे ही मुझे कह देते थे, वन में चला जाता था। इसके लिए पिताजी को कहने की क्या जरूरत है? क्या आपको मेरे गुणों पे कुछ शक है कि आपने मुझे कहा होता और मैं नहीं जाता? क्या आपने राम को नहीं पहचाना है? और तुरंत ठीक है माँ, और अपने पैर छूते हैं। वहाँ से निकल के आते हैं कौशल्या जी के महल में
और कौशल्या जी के उनके चेहरे से अभी भी स्माइल नहीं गया है। ये देखिए, ये अनासक्ति का भाव है। धर्म क्या है, अभी भी चेहरे से खुशी नहीं गया, अंदर से पूरा डिटैच्ड है, वैराग्य। और वहाँ से कौशल्या के महल में जाते हैं और कौशल्या जो है जब ये सुनती है कि राम को जंगल में रहना है, वो धड़ाम से गिर जाती है। लक्ष्मण जी ने तुरंत उनको उठाया, पानी वानी छिटाया और कौशल्या कहती है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, तुम अगर जाओगे तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। और राम को समझाते हैं कि आपका धर्म है माता, पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना आपका पहला धर्म है और ये धर्म पे आपको स्थित होना पड़ेगा। और धर्म की बात लेके उनको बांध देते हैं। और लक्ष्मण को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई धर्म भी बोलता तो वो भी छोड़ देते थे राम की सेवा में। बोले कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा। और वहाँ से वो निकल के अपने महल में आते हैं, सीता जी को मिलते हैं और सीता जी जो है उनको कहते हैं सीते, सास ससुर की सेवा करना और प्रेम से रहना। सीता जी की आंखों में लोर गिरने लगता है, रोने लगती हैं और कहती हैं मैंने ये क्या अपराध किया है। कहती हैं और कठोर होकर कहती हैं सुनिए, भाई और भाई का भाग्य अलग होता है, बाप बेटे का भाग्य अलग होता है, बहन बहन का भाग्य अलग होता है, लेकिन इस संसार में एक रिश्ता है जिसमें भाग्य एक हो जाता है, वो है पति और पत्नी का। जिस दिन आपको ये 2 वर मिले उस दिन ये 2 वर मुझे भी मिल गए। जब आपको 14 वर्ष का वनवास मिला तो मुझे भी मिल गया, क्योंकि मैंने आपसे विवाह का संबंध किया। और जो कांटे होंगे जंगल में, जो शेर होंगे दहाड़ेंगे, मुझे क्या डर है, आप हैं साथ में। राम ने बहुत उनको समझाने का प्रयास किया, जंगल में मच्छर काटेंगे, जंगल में तुमको तो बंदर के चित्र से डर लगता है, वहां तो सच के बंदर मिलेंगे, वहां तो हनुमान मिलने वाले। सीता जी कहती है आप है ना प्रभु, आपके साथ है ना, क्या डर नहीं है। और उसके बाद ये लोग सब जो ससुराल से जो उनको जो दहेज में जो धनुष बाण मिले थे, वो धनुष बाण लेके वो लोग निकले। हरे कृष्ण। क्योंकि जब उनको वनवास मिल गया तो अपने घर से भी कुछ लेके नहीं निकले, क्योंकि वो सीता जी की संपत्ति है। और जो लड़की अपने दहेज में लाती है वो ससुराल वालों का नहीं होता है, वो लड़की की संपत्ति मानी जाती है। और जब लड़की अगर वो जिसको देना चाहे वो दे सकती है, या उसकी अगर कोई बेटी का शादी होता है बाद में तो उसको वो गहने दे देती है। हरे कृष्ण। तो ये धर्म है। बहुत सारी धर्म की बातें हमने देखी आज। और इसमें धर्म है कि जब स्त्री कन्या जो विवाह होकर आती है उसका धन उसी का रहता है, उसके धन पे ससुराल वाले भोग नहीं करने चाहिए। दहेज मिलना गलत नहीं है, दहेज सही है, लेकिन दहेज फोर्स लेके नहीं लिया जाता। वो बेटी के बाप उसको खुशी से देते हैं। और जो बेटियों के जो बाप हैं, एक घर पे हम गए थे तो धनी व्यक्ति हैं, तो कह रहे थे कि हम अपनी बेटी को 50 तोला सोना जो है दे देंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा मत कहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। आप दिल पे हाथ रख के खाली इतना कहिए कि जितना अपने बेटे को दिया है उतना अपने बेटी को दिया है, बस मैं ये सुनना चाहता हूँ। ये सोचते ही उनके आंखों से पानी आ गया। मैंने कहा कि और जितना आप इनफैक्ट बेटे को देते हैं उससे ज़्यादा इसको देके विदा करिए। ये लक्ष्मी है, आप जब दे देंगे तो आपको आ जाएगा। आप धर्म पे विश्वास रखिए, विश्वास रखिए कि आपने धर्म किया है तो आ जाएगा, आपको कमी नहीं होगा। धर्मो रक्षित रक्षिता। तो उनकी जो बेटी थी वो तो एकदम बहुत खुश हो गई। तो उनकी माँ कह रही है अरे इसको ऐसा मत बोलिए, ये अपने आप को लक्ष्मी लक्ष्मी बोल के घूमते रहेगी कि मैं लक्ष्मी हूँ लक्ष्मी हूँ लक्ष्मी हूँ। मैंने कहा तो सही तो कहेगी, क्या गलत कह रही है। तो ऐसा है, धर्म के रास्ते में चलना रामायण सिखाता है। और धर्म सीखना है तो रामायण सुनते रहिए, धर्म एकदम क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। दिवाली त्यौहार की जय। शिला प्रभुपाद की जय।